हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार, यूआई डेवलपर। आज हम सीखेंगे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, कैसे एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट की जाती है और बूटस्ट्रैप को यूज़ में लेते हुए बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की साइट खोलेंगे। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। गेटिंग स्टार्ट में क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन है। डाउनलोड में 3 फाइलें आती है, बूटस्ट्रैप, सोर्स कोड और सैस। तो हमें 2 फाइलों की ज़रूरत है। एक तो सोर्स कोड जिसमें एग्जाम्पल फाइल, डीओसी फाइल पूरी होगी, और एक कंपाइल फाइल होगी जिसमें केवल सीएसएस का फोल्डर और जेएस का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर। ठीक है, तो ये डाउनलोड करने के बाद यहाँ मेरे पास है डाउनलोड करी हुई, जिसमें ये देखिए, ये जो पूरा डीओसी फाइल की ये सोर्स फाइल और जावास्क्रिप्ट एंड फॉन्ट्स अलॉन्ग विद डीओसी, ये डाउनलोड करने के बाद ये आया। तो डीओसी फाइल के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर क्रोजोल, कवर, डैशबोर्ड, जमट्रॉन, ये सब एग्जाम्पल है बूटस्ट्रैप के जो कि दिए हुए हैं। जैसे कि क्रोजोल को खोल के देखते हैं तो इसमें एक स्लाइडर है जो इमेज और कंटेंट के साथ स्लाइडिंग होती है, तो और विथ रेस्पॉन्सिव है। तो इसकी हम कोडिंग यूज़ में लेते हैं स्लाइडर चलाने के लिए। तो ये देखिए ओपन हो रहा है। ये देखिए कंटेंट आ रहे हैं और पैराग्राफ है, ये बटन है, ये बुलेट्स है, और नेक्स्ट प्रीवियस का यहाँ बटन आएगा। ठीक है, जो हम लगा देंगे। ये देखिए एग्जांपल है किस तरह से बनी हुई है। कॉलम्स है इसमें। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, प्री डिफाइंड कॉलम होता है। हर ग्रिड में 12 कॉलम होता है, टोटल 12 कॉलम है। उसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये 3-3 के कॉलम है। जैसे कॉल एस एम 4, कॉल एस एम 4 और 4, मतलब कि टोटल हो गए 12 कॉलम। और ये सेक्शन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 8 और 4, टोटल हो गए 12। ये सेक्शन है, यहाँ हम 4 और 8 दे सकते हैं, 12 कॉलम। इसी तरह से ये कॉलम्स हैं डिवाइडेड, जो कि हम सीखेंगे कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फाइल डाउनलोड हो गई। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा था, एक फ़ाइल होती है जिसमें केवल HTML की, एक तो CSS, फॉन्ट और इमेज और जेएस का फोल्डर होता है। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ क्रिएट करना है वहाँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करके HTML का फ़ोल्डर अलग बना लिया, PHP का अलग बना लिया। HTML के फ़ोल्डर में HTML की कोडिंग, CSS, इमेजेस और फॉन्ट, और PHP के अंदर PHP फाइल जो कि हमें क्रिएट करनी है। ये देखिए मेरे पास ये PHP फाइल है, एग्जाम्पल फाइल है, जिसकी हम HTML कोडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हेडर पार्ट है, HTML5 का टैग है जिसको हेडर बोलते हैं। इस हेडर पार्ट के अंदर ये सोशल आइकन है। सोशल आइकन फॉन्ट ऑसम से क्रिएट करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे क्रिएट करते हैं। ये लोगो है, ये सर्च सेक्शन है, और ये इनपुट बटन है। ठीक है, ये मेनू सेक्शन है जो कि हम बूटस्ट्रैप का ही यूज़ में लेंगे। ये स्लाइडर सेक्शन है जिसमें एक इमेज का सेक्शन और एक ये राइट सेक्शन जिसमें हेडिंग आ जाएगी, ये पैराग्राफ आ जाएगा, और ये इनपुट बटन आ जाएगा, और यहाँ है बुलेट्स। ठीक है, उसके बाद एक नया सेक्शन लेंगे। नया सेक्शन में एक रो बनेगी। सबसे पहले नए सेक्शन में कंटेनर के अंदर रो के बाद कॉलम्स होंगे, जैसे कि ये 4 और ये 4 और ये भी 4, टोटल कितने कॉलम हो गए, 12 कॉलम। ठीक है, उन कॉलम में हम खुद का एक डिव ले सकते हैं, प्री डिफाइन डिव बनाएं। डिव के अंदर एक इमेज सेक्शन, ये H2, और ये पैराग्राफ पी टैग, और ये इनपुट एंकर टैग, सॉरी, सेम तीनों ऐसे ही। नेक्स्ट नई रो में एक हेडिंग लेंगे, और फिर एक नई रो में 3 कॉलम आ जाएंगे, 4-4 के, 4 और ये 4, टोटल कितने कॉलम हो गए, 12। फिर इसमें एक डिव इमेज और H2P, ऐसे इमेज H2P, इमेज H2P। ठीक है, नेक्स्ट है ये फुटर पार्ट में भी वही कॉलम देखिए कितने कॉलम हो रहे हैं इसमें, 3 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम, 3 कॉलम, टोटल कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। 3-3 के हिसाब से 12 कॉलम।
3 3 6 9 और ये 12 कॉलम, ठीक है। इसमें H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये H2 एंकर टैग, H2 ये H3 और ये पैराग्राफ, और यहाँ देखिए H2 इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये सबमिट बटन, ठीक है। ये लास्ट फुटर है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इजी वे देखते जाइए। और ये देखिए HTML की फाइल है। सबसे पहले कि index.html, ये ब्राउज़र में सबसे पहले इंडेक्स फाइल ही रीड होती है, इसलिए हम सबसे पहला काम index.html से करते हैं। होम पेज जो होता है उसको index.html से स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर देखिए आप डॉक टाइप। ये डॉक टाइप क्या होता है? ये डॉक टाइप होते हैं डॉक्यूमेंटेशन टाइप, मतलब कि HTML का वर्जन डिफाइन करते हैं ये, ठीक है, इसलिए ये डॉक टाइप लिखा जाता है। उसके बाद HTML टैग स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में, सबसे एंड में ये क्लोज होगा। ये देखिए क्लोजिंग टैग, ठीक है। HTML टैग ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज यूज़ में ले रहे हैं HTML में? तो ये ENG टैग लैंग्वेज जो है, ENG मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया हेडर पार्ट। हेड के अंदर आते हैं मेटा क्या होता है? मेटा ये SEO के पर्पज से यूज़ में लिए जाते हैं, जिसमें नेम आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, कंटेंट आते हैं, ठीक है। और ये टाइटल है, ये टाइटल में वेबसाइट का टाइटल डाला जाता है, या लिंक CSS का लिंक। ये देखिए कैसे दिया जाता है, लिंक लिखा, href हैंड रेफरेंस मतलब पाथ जैसे CSS का ये फोल्डर, CSS के फोल्डर के अंदर bootstrap.css पड़ी हुई। ये रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट है, मतलब जो लिंक लगाते हैं, ये जो लिंक है वो रिलेशन है स्टाइल शीट का, ठीक है। उसी तरह से इस CSS के फोल्डर के अंदर, ये देखिए मैं CSS का फोल्डर आपको बता रहा हूँ। उस CSS के फोल्डर के अंदर bootstrap.css, style.css और responsive.css तीन फाइलें रखी हुई है। ये देखिए 3 फाइलें हैं, ठीक है। bootstrap.css, responsive.css, style.css, ठीक है। फ़ॉन्ट्स के अंदर फ़ॉन्ट आएंगे जो कि हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्टेड फ़ॉन्ट यहाँ रखेंगे, और उनको कैसे यूज़ में लिया जाता है CSS में, वो मैं आपको बताऊंगा। ये इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस आएंगी सारी, और ये जेस का फोल्डर है, जेस आएंगी। जेस के अंदर देखिए bootstrap.js ये जो हमारे काम की है, और jQuery का ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी के बिना bootstrap.js का वर्क नहीं करती, इसलिए लाइब्रेरी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए जेएस के फोल्डर के अंदर jQuery 2.1, ये मेरे पास एक्चुअली रखी हुई है 2.1.4, तो मैं रीनेम कर दूंगा उसका। ये देखिए मैंने उसका रीनेम कर दिया है, और ये bootstrap.js, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट काम करते हैं। ये है हेडर सेक्शन। सबसे पहले मैं इन सबको जो एक्स्ट्रा हैं उन सबको मैं हटा देता हूँ। अब एक मेन बात ये है कि जो मेटा है, मेटा के अंदर नेम व्यू पोर्ट, ये स्क्रीन को डिवाइड करता है कि जो भी डिवाइस है उन डिवाइस के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट सेट होती है। तो नेम व्यू पोर्ट लगाना ज़रूरी है। विजुअल इफेक्ट आता है, और ये कंटेंट है। कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1। ये लाइन लिखना बहुत ही ज़रूरी है रेस्पॉन्सिव के लिए। अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे व्यू पोर्ट, तो मोबाइल व्यू हमारा डेस्कटॉप के व्यू जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मेटा के अंदर नेम व्यू पोर्ट और ये कंटेंट, और विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए कमेंट मैंने डाल दिया। हेडर सेक्शन के अंदर HTML5 का टैग है हेडर, HEADER हेडर, और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हेडर टैग के अंदर ये देखिए क्या क्या है। अब बूटस्ट्रैप का जो है फॉर्मूला, डिव क्लास
इज इक्वल टू कंटेनर, CONTAINER कंटेनर। कंटेनर क्या कंटेनर में कंटेनर के अंदर प्री डिफाइंड विड्थ होती है जो कि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट की हुई होती है ऑलरेडी। तो ये कंटेनर इसलिए लिखा जाता है कि इसके अंदर विड्थ होती है, और कंटेनर जो है सेंटर में, हर वेबसाइट के सेंटर में दिखाई देती है, वेबसाइट हर डिवाइस के सेंटर में, ठीक है। और कंटेनर के बाद रो, डिव लिखा, क्लास डाली, CLASS क्लास, ये बूटस्ट्रैप का फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, रो। अब रो के अंदर देखिए आप, इसको हम 2 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 और ये 7 9 लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 4 लिख सकते हैं, 4 और 8 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ, रो के बाद डिव क्लास इज इक्वल टू COL कॉल SM, और ये 4 SM क्या है और LG क्या है ये सब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले अभी हम SM ही लिख देते हैं। SM के अंदर एक डिव बनाएंगे सबसे पहले, तो ये सोशल आइकन के लिए, ठीक है। सबसे पहले डिव बनाते हैं, डिव CLASS क्लास इक्वल्स टू सोशल, SOCIAL सोशल लिखा, ठीक है। और ये एंकर मैंने लगा दिए, एंकर डाला, और सोशल बटन। ये सोशल बटन हम फ़ॉन्ट ऑसम के भी ले सकते हैं, और मैं फ़ॉन्ट ऑसम के ही लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ़ॉन्ट ऑसम कैसे काम में लेता है, मैं बताना चाहूँगा आपको। फ़ॉन्ट ऑसम की साइट खोलेंगे, फ़ॉन्ट अवेसम AWOWAS, ठीक है। और एक एक करके हम ये तीनों चारों लिख देंगे। और ये लोगो है, इसकी इमेज ही काटेंगे, लोगो की हमेशा इमेज काटते हैं। और ये साइट है उसकी फ़ॉन्ट ऑसम की। देखिए मैं बताता हूँ कैसे इसको यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले गेट स्टार्ट में जाते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है ये, गेट स्टार्ट में गए, और यहाँ एक पाथ आता है, ये रहा, ये देखिए लिंक है CSS को लगाने का, फ़ॉन्ट ऑसम की CSS को, ये देखिए ये पाथ है, ये लोकल पाथ दिया हुआ है इसमें तो, लेकिन मैंने जो लगाया है ऑनलाइन का लगाया। देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये जो पाथ है ये ऑनलाइन लगाया हुआ है। फ़ॉन्ट देखिए, फ़ॉन्ट ऑसम min.csl लगा हुआ है, उसने ऑफलाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑनलाइन भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब उसके बाद ये जो आइकन है, ये देखिए किस किस के आइकन है, ये है लिंक्डइन का आइकन। तो हम यहाँ से लिंक्डइन का आइकन सर्च करेंगे, आइकन पे क्लिक कर दिया। आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे लिंक्डइन, LINK, ये देखिए लिंक्डइन का आइकन यहाँ आएगा, ये रहा लिंक्डइन का आइकन। और ये कोड हम ऐसे कैसे अपनी साइट पे पुट कर लेंगे अपने HTML कोड में पुट कर लेंगे। ये देखिए ये कोड है, आइकन टैग है, HTML5 का आई टैग होता है, जिसमें एक क्लास से दी हुई है FA लिंक्डइन और एरिया हिडन ट्रू, ठीक है। ये कोड है, हम सेम टू सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे वो आइकन आ जाता है। और नेक्स्ट आइकन देखिए कौन सा है, नेक्स्ट है ट्विटर। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे ट्विटर, TWITTER ट्विटर। और उसके बाद नेक्स्ट आइकन देखिए पिंटरेस्ट, तो हम पिंटरेस्ट का भी लगा देते हैं, PINTRESS, ठीक है। ये पिंटरेस्ट का आइकन लगा देते हैं। ये ट्विटर का मैंने कॉपी पेस्ट किया आइकन।
यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ट्विटर का हो गया, पिंटरेस्ट का कर देते हैं, और ये पिंटरेस्ट का कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी इतने ही आइकन लगा देते हैं एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है लोगो। तो लोगो की हम इमेज ही काटेंगे। देखिए कैसे काटते हैं इमेज। इन सब की हमें इमेज काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन है, इसलिए हमने फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन ही लगा दिए हैं। अब ये लोगों की हम इमेज काटने जा रहे हैं। ये ग्रुप था इसलिए मैं लेयर यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई है। और देखिए क्या क्या है, इनको मर्ज कर दिया, कंट्रोल ई प्रेस किया, मर्ज कर दिया, फिर कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ये लोगो सेलेक्ट हो गया। ये इस बैकग्राउंड में डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस। और ओरिजिनल फाइल सेव करेंगे पीएनजी में, पीएनजी फॉर्मेट में, अदरवाइज ये बैकग्राउंड आ जाएगा हमारे पास, इसलिए हम पीएनजी फॉर्मेट में सेव करते हैं। सेव किया, जहाँ मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैं वहीं सेव करूँगा। तो देखिए अब मैं कहाँ सेव करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लोगो नाम से सेव कर दिया, LOGO लोगो, ठीक है। और मैं यहाँ एक इमेज डाला, IMG लिखा और ये लोगो यहाँ कोड लिख दिया लोगो। ये है IMG टैग। IMG टैग के अंदर इमेज के लिए यूज़ में लिया जाता है। IMG टैग में SRC होता है, पाथ के लिए SRC लिखा जाता है। पाथ SRC इज इक्वल टू इमेज के फोल्डर में लोगो डॉट PNG नाम से लोगो की इमेज है। ये और अल्टरनेशन टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेशन, ये दिया जाता है SU के SU पर्पस के लिए। अब एक बात देखिए यहाँ पे क्लास CLASS ये क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लास है, जो कि इमेज की साइज़ को अकॉर्डिंग टू डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या टैब डिवाइस के अकॉर्डिंग ये इमेज की साइज़ को सेट करती है, ठीक है। तो ये क्लास होती है IMG डैश रेस्पॉन्सिव, RESPONSIVE रेस्पॉन्सिव, ठीक है। और यहाँ क्लास देंगे लोगो, CLASS क्लास इक्वल्स टू LOGO लोगो, ठीक है। इसके क्लिक पे इंडेक्स फाइल ही खुल जाएगी, इसलिए लोगो पे इंडेक्स फाइल का पाथ दिया जाता है index.html, ठीक है। तो ये तो था कॉलम 4। अब हम एक कॉलम लेंगे div CLASS क्लास क्या लिखेंगे हम, कॉलम 8, टोटल 12 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कॉल SM 8, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखिए हम सबसे पहले क्या है, सर्च सेक्शन है, सर्च। तो एक डिव लिया, क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, SEARC सर्च सेक्शन। इसमें डाला इनपुट, INPUT इनपुट, टाइप टेक्स्ट और नेम डालेंगे सर्च, SEARCH सर्च। और एक सर्च के बाद एक बटन आ रहा है, इनपुट टाइप बटन, UWN बटन और नेम बटन। बटन की वैल्यू आ रही, सर्च लिखा हुआ है, VALUE वैल्यू इक्वल्स टू S, क्या लिखा हुआ है, SEARCH कैपिटल में लिखा हुआ है, SEARCH। यहाँ प्लेस होल्डर दिया हुआ है, PLACEHOLDER इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्च और वेबसाइट। तो ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिखा प्लेस होल्डर में मैंने पुट कर दिया। इस सेक्शन के अब हम CSS बनाएंगे। सबसे पहले ये और मेन्यू बार और लिख देते हैं,
तो एक डिव लिया, क्लास डाली CLAWS क्लास इक्वल्स टू मेन्यू सेक्शन। ठीक है, अब ये मेन्यू सेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, जो हमने डाउनलोड की थी बूटस्ट्रैप की फाइल DOC फाइल, उसमें ये एग्जांपल है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ DOC फाइल, ये एग्जांपल फाइल जो कि हमने कहाँ से बूटस्ट्रैप से ली थी। ये रिसोर्स कोड के नीचे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड सोर्स, तो ये फाइल हमें यहाँ से मिली थी। इस फाइल में हमें एग्जांपल देखने हैं। एग्जांपल में नेव बार का एग्जांपल, इसकी index.html खोल ली और यहाँ अब ये देखिए नेव बार की HTML कोडिंग यहाँ से स्टार्ट है और क्लोजिंग टैग तक हम कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। ये देखिए, ये कॉपी किया और मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसकी अननेसेसरी पार्ट हम डिलीट कर देंगे। नेव बार डिफ़ॉल्ट ये क्लास यूज़ में नहीं आती, हम अपनी क्लास बनाएंगे। और कंटेनर फ्लूइड अभी हमारे पास एक कंटेनर है। फुल फ्लूइड का मतलब होता है फुल अकॉर्डिंग टू डिवाइस, तो हमें फ्लूइड नहीं लेना है। इस फ्लूइड को भी मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ से एक डिव डिलीट कर दूंगा। ठीक है, मेरे बाहर से पहले था अंदर। ठीक है, ये कंटेनर फ्लूइड। उसके बाद ये राइट UL दिया हुआ है, ये भी हमें अननेसेसरी, हमें यूज़ में नहीं लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ में ले सकते हैं राइट साइड में भी। और ये ड्रॉप डाउन के लिए हमारी साइड में ड्रॉप डाउन है नहीं, फिर भी हम ले लेते हैं एज लर्निंग पर्पस। तो हम ये ड्रॉप डाउन ले लिया और ये देखिए ये नेवर हेडर के बाद ये प्रोजेक्ट नेम में हमेशा लोगो का नाम दिया जाता है। यहाँ हम लोगो डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा लोगो यहाँ भी आ रहा है राइट साइड में, तो हम यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ से हटा देते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्लास ये नेवर कोलैप्स, और ये कोलैप्स मोबाइल स्क्रीन में जब बटन पे टॉगल पे क्लिक करते हैं तो ये कोलैप्स होता है, तो ये ज़रूरी है ये क्लास। और UL के अंदर हम हमारी क्लास लगा सकते हैं, जो प्री डिफाइंड क्लास को हटा देते हैं मेन्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन कौन से मेन्यू आ रहे हैं, उन सबको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। होम आ रहा है तो मैंने होम लिखा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट है स्टाइल डेमो। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं इन सबको और ये डाल देता हूँ फुल विड्थ, ये ले लिया। ये पुट कर दिया, पोर्टफोलियो पुट कर दिया। उसके बाद गैलरी पुट कर दी। ठीक है, अब बस ये ड्रॉप डाउन हमें ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडर की क्लासें बनाएंगे, हम जनरेट करेंगे। तो इसकी style.css खोल लेते हैं हम। HTML फोल्डर में style.css खोली,